नहीं तो फिर नो का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। नो डाउट, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केवीएल पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। बस कैलकुलेशन ध्यान रखना है, मिस्टेक मत होने देना। आज थोड़ा कैलकुलेटिव भी होगा। और तुम्हें कुछ दिमाग लगा के सर्किट्स के कैलकुलेशन को कैसे कम कर सके ये भी तुम्हें सोचना होगा। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 and 5। करो तो सॉल्व। तुमसे सिंपल पूछा है ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड वी ए माइनस वी बी। कैलकुलेशन मिस्टेक मत होने देना, करो सॉल्व। सभी रेजिस्टेंसेस 5 ओम के हैं। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करने को कहा गया है। चलो स्टार्ट करेंगे, बताओ आंसर जल्दी से। चलो देखते हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आई थिंक।
65/4, ओके 65/7, ओके 65/7 वोल्ट। अच्छा देखो करते हैं सॉल्व। देखो जिसे समझ नहीं आया वो एक बार और स्टार्टिंग से देखो। मैं सबसे पहले इस लूप की बात करूंगा। एरो को ध्यान से देखना, जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में मैं घूमूंगा इस लूप को, ठीक है। पहले करंट इससे हम विड्रॉ कर लेते हैं आई। मानो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट हमने मान लिया I-I1, ठीक है। तुम इसमें जरा सा दिमाग लगाओ तो तुम्हें एक पॉइंट ये भी समझ में आएगा कि ये तीनों ही रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, है ना। ये तीनों कौन से में, सीरीज में। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट लिखते हुए एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो ये 5 5 5 तो मैं एक रेजिस्टेंस 15 ओम का कर सकता हूँ, एक ही बात है। चलो देखते हैं। पहले मैं लूप फर्स्ट की बात करूंगा और ये है लूप सेकंड। तो पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ लूप फर्स्ट में। सोचो ए से चलना स्टार्ट करा, आओ इधर -10, इधर प्लस माइनस -5 I-I1, फिर हम इधर पहुंचेंगे +5, फिर इधर आओगे, फिर इसमें आएगा +5 I1 और पहुंच जाओगे तुम ए पे। तो ए से ए कैंसिल और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो बस यहीं पे ध्यान देना है ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 10 + 5 -5 उस तरफ चला गया +5, ठीक है। 5I1 और इधर से भी 5I1, तो ये आ गया 10I1 - 5I। तुम चाहो तो 5 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2I1 - I = 1। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ध्यान से देखना। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं लूप सेकंड। तो लूप सेकंड को ध्यान से देखो, ये है हमारे पास लूप सेकंड में, इधर से घूमना स्टार्ट करा। ए क्या मिला बताओ, -20। फिर क्या मिला बताओ, देखो करंट इसमें इस तरीके से तो ये प्लस माइनस। तो देखो तुम इधर ऐसे आ रहे हो, ठीक है। तो +15I लिख सकता हूँ डायरेक्ट, है ना। 5 5 5 एक ही बार में लिख दिया, 15I सही है। हाँ, फिर मैं इधर जब आऊंगा, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं लिखूंगा +5I1 और पहुंच जाता हूं मैं ए पे। एक मिनट, एक और छूट गया, +5 एंड +5I1, ठीक है। ये आया, क्रॉस चेक करेंगे, -20 माइनस +15I +5 +5 है, ठीक है। इससे कैंसिल, इधर आएगा 15, उस तरफ जाएगा, 15 को उधर रखो, क्या लिखोगे 15I + 15I1, 5 कॉमन निकालो, 3I + I1 = 3, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना। इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, डायरेक्ट देखना। तो 6I1 - 3 तो इसे कैंसिल हुआ और यहाँ से आ गया 7I1 = 6। तो I1 जो मुझे आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है 6/7। I1 पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करा है वही। हमें AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है। तो मैं चाहूँ तो AB को अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास 5 ओम और इधर हमने करंट कितना सॉल्व किया, 6/7। A है और ये B, बताओ। A से चलना स्टार्ट किया, -6/7 × 5, फिर -5, पहुंच कहाँ जाते हैं B पे। तो VA - VB कितना हुआ, 35 और 30, तो 65/7 वोल्ट फाइनल आंसर। सिर्फ कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते हैं। बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखोगे तो हमेशा एक बार में करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। कोई बात नहीं, अभी पास्ट पे मत फोकस करो, अभी बस एक्यूरेसी पे फोकस करो। स्पीड पे फोकस अभी नहीं होनी चाहिए। अभी बस एक बार में सही आंसर आना, मतलब आने चाहिए, इस तरीके से तुम्हें हैबिट में लेना है। फिर एक्यूरेसी के बाद फास्ट ना अपने आप तुम कर लोगे।
अभी बस एक्यूरेसी पे फोकस करो और मैसेज को होस्ट को करो, ठीक है। I got same answer, but I have a doubt that how could I1 be greater than I? क्यों नहीं हो सकता है? अब एक बात बताओ, अब करंट के डायरेक्शन में कौन सा बैटरी किसे सपोर्ट कर रहा है हमें कैसे पता? लूप कैसे चूज करते हैं? कोई भी कोई बंद जैसा दिखे ना, क्लोज्ड जैसा, उसे हम लूप कहते हैं। कोई सा भी ले सकते हो तुम, एक दो ये हमने लिया, तुम चाहो तो यहाँ से ऐसे 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 घूम के यहाँ पे पहुंच जाओ, आउटर, है ना, इस तरीके से आउटर घूम के भी पहुंच सकते हो, ये भी लूप से तुम्हारा आंसर सही आएगा। तो लूप कोई सा भी लो, आंसर हमेशा सही आएगा। करंट किसी भी बैटरी से निकालो, आंसर सही आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, यस का मैसेज करो। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना कि जहां भी दो तीन रेजिस्टेंस एक ही वायर में दिखे, उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करके कम कर लेना अपने कैलकुलेशन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करो तो सॉल्व। सॉल्व करना क्या है, यही सेम क्वेश्चन है। मानो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, तो वी ए माइनस वी बी सॉल्व करना है। करो सॉल्व। कौन से बैटरी से लूप बनाने के लिए बोल रहे हो?
अल्फा कहीं नहीं है, जो भी है वोल्ट ही होगा, 4 वोल्ट। छह वोल्ट, अच्छा ठीक है। चलो इस बार मैं डिफरेंट डिफरेंट लूप ड्रॉ करके तुम्हें बताऊंगा। सॉल्व करो एक बार, फाइनल आंसर तक पहुंचो। 3 मिनट का टाइम है, आराम से सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक पहुंचो, फिर मैं करूंगा सॉल्व। फिफ्टी 54/7 वोल्ट, ओके, बढ़िया यार, कॉमन आंसर आ रहा है 54/7, वाह। बढ़िया, 54/7। देखना, करते हैं सॉल्व, सीखना। चलो करंट में किसी से विड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो इस बार मैंने 6 वोल्ट से ही करा है। यहाँ से आई, ये आई इधर गया, दो पार्ट्स में डिवाइड करो, I1 इधर I1 मानो, ये है I1 और इस तरफ जाएगा I माइनस I1, ठीक है। तो ये मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट करा, एक बार फिर से देखो। मैंने क्या करा है कि 6 वोल्ट से I करंट विड्रॉ करा, यहाँ तक भेजा, इधर I1 और इधर I माइनस I1 दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, आउटर लूप ले रहा हूँ, आउटर है ना, बिगर लूप, इस लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आउटर लूप में देख रहा हूँ, दिख रहा होगा तुम्हें। चलो स्टार्ट करो। मान लो इधर मैंने पॉइंट कैपिटल ए मान लिया, तो ए से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट। वी ए से चलना स्टार्ट करा, क्या लिखेंगे बताओ, +4, क्या लिखेंगे
देखो इन तीन रेजिस्टेंस में सेम करंट है क्या, देखो है ना। तो मैं चाहूं डायरेक्ट तो मैं लिख सकता हूं -6I - I1। मैंने तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ लिख दिया। इधर क्या आएगा बताओ, -8 -2, फिर हम इधर आएंगे तो इधर प्लस माइनस, और इसमें करंट क्या होने वाला है, आई, क्या लिखोगे -2I। फिर इधर तो इसी को मैं 4 कर दूं, 2 और 2 दोनों सीरीज में है, और +6 पहुंच कहा जाते हैं ए पे, इसे कैंसिल। बस इस टर्म को सॉल्व करो, देखो ध्यान से देखना, इधर है -10 और इधर भी है -10 +10, देखो 8 + 2 10 और इधर 6 + 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा इन तीनों टर्म से, ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं। चलो अब हम इस रिलेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या आने वाला है, देखो ध्यान से, -6I + 6I1 -4I = 0। ध्यान से देखना, तो 6I1 = 10I लिख सकता हूँ क्या, सही है ना। तो यहाँ से तुम चाहो तो I = 3/5I1 भी लिख सकते हो। तो ये रिलेशन हमने यहाँ से सॉल्व किया है, एक बार अच्छे से देख लो। पहले मैं कैलकुलेशन चेक करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। तो देखो इधर है +4 +4 -6 कैसे था, 2 4 6, ठीक है, I - I1 सही है। फिर हम इधर आए तो 2 और 2 4, तो माइनस के साथ 4 +6 सही है, ठीक है। 6 + 10 10 कैंसिल हो गया, -6 प्लस, ठीक है, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम मानते हैं कोई सा भी लूप, ये लूप में चल रहा हूँ, इसे मैं लूप सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरफ लिखूंगा लूप सेकंड, ध्यान से देखो, लूप सेकंड में मैं स्मॉल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या लिखोगे, स्मॉल ए, फिर -6 I - I1, ये 6 कैसे आया, तो 2 4 6 डायरेक्ट देखो। फिर क्या लिखोगे, -8 -2, फिर देखो ये दोनों फिर से सीरीज में होने वाले हैं, क्या लिखोगे, इधर जा रहे हो तो +6 I1, ध्यान से देखो, और +2 पहुंच कहाँ जाते हो, ए पे, कहां तक दिख रहा है, देखना, तो ये इसके इक्वल टू में है VA, इससे ये फिर कैंसिल होगा, बस इस इक्वेशन को मैं अरेंज करना है, करते हैं, देखो ध्यान से। तो पहले मैथमेटिकल टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 उस तरफ भेज दो, भेज दिया। इधर देखो I वाले टर्म को देखो, तो सिर्फ I यहीं पे है, तो -6I, इधर +61 और इधर +6I1, तो 12I1 आ गया। ध्यान से देखो, इसी को थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, या फिर चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो -3I + 6I1 = 4, ये है इक्वेशन सेकंड। I की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, 3/5I1, तो यहाँ से आ जाएगा 9/5I1, ध्यान से देखना, +6I1 = 4, करो सॉल्व, इधर से 30 30 - 9, तो 21/5 I1 = 4, तो क्या I1 = 20/21 एम्पियर आया क्या। यदि तुमने इस वायर में I1 करंट माना होगा तो 20/21 आया होगा, ये आया क्या करंट। अब यदि मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, देखना पोटेंशियल डिफरेंस की यदि मैं बात करता हूं, पहले यहां तक अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या किसी का 20/21 एम्पियर आया है क्या, I1 यदि तुमने इस वायर में माना हो तो, और यहीं से करंट निकाला हो तो, ये भी डिपेंड करेगा। वैसे करंट कहीं से भी निकालो, इस वायर में करंट इतना ही आएगा, 20/21, है ना, सही है। चलो अब मुझे इस ब्रांच को देखना है, तो इस ब्रांच के लिए मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करूं, या फिर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। चलो ए से चलना स्टार्ट करा, क्या मिला, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस कितना लिखोगे, 6, I1 है कितना, 20/21, ध्यान से देखो। फिर क्या लिखोगे, -2 पहुंच कहा जाते हैं बी पे, तो 3 और इधर क्या आ जाएगा 7, तो VA माइनस VB यदि मैं डायरेक्ट लिखूं तो 60
और -14, 74/7 आ रहा है मेरा तो। देखो कहाँ मिस्टेक हुआ। कहाँ पे मिस्टेक किया देखो, कोई टर्म मिस तो नहीं हो गया ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम यही होता है कि कोई टर्म रह जाता है। 3 से, हाँ यार 2 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, बताओ लास्ट में गलत करने चला था मैं। 40 एंड ये 54/7। तो 54/7 ही है ना। वाह, सही है। बताओ लास्ट स्टेप में गलत कर रहे यार। तो ये है कैलकुलेशन। कहीं ना कहीं लगता हो यार इतना इतना कैलकुलेशन करना होगा क्या, तो ये आंसर है नहीं, इतना नहीं करना होगा। तो कैसे, तो ऑब्वियसली अपने पास एक मेथड है नोडल एनालिसिस, उससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को 3-4 स्टेप में ही कर सकते हैं। तो फिर आपने पहले इसे क्यों नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया तो तुम ये सीखते कैसे। मुझे बताओ क्या मैं ऐसे क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूँ या फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई सा भी लूप लो आंसर सेम ही आएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो दो लूप मैंने कंसीडर किया था, या कि ये जो लूप मैंने दो जो कंसीडर किया, क्या ऐसे किसी ने सॉल्व किया था क्या। ऑब्वियसली तुम लोगों ने दूसरा ये एक इधर का लूप और एक इधर का लूप लिए होगे तुम लोग। आई चूज लूप फ्रॉम 8 वोल्ट, तुमने यहाँ से 8 वोल्ट से करंट निकाला, तुम कहीं से भी करंट विड्रॉ करो आंसर सेम आना है। तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है दिव्यांश, एक बार तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। हाँ सेम आंसर आएगा बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने तो एक अलग ही लूप अज्यूम करके, तुम्हें देखो यहाँ पे एक रिलेशन भी तुम्हें दिख रहा है कि हमने लूप अलग भी माना फिर भी आंसर सेम आया। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल आंसर हमेशा सही आएगा, वो एडजस्ट हो जाता है फिर। क्या मुझे इस टाइप के क्वेश्चन और रिपीट कराने चाहिए क्या। तुम्हें कुछ आइडिया लगा, किस किस को समझ में आया अच्छे से, एक बार यस का मैसेज करो। तो जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सभी को मैसेज करना है, सभी को मैसेजेस करने हैं। बढ़िया, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है। तो क्या मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट मेथड की तरफ, क्या मुझे इस पे क्वेश्चन और लेने चाहिए क्या, आगे बढ़ूं। देखो तरीका वही है, बस हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, लूप घूमना और इक्वेशन सॉल्व करना है। और इक्वेशन सॉल्व में सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ भी नया काम नहीं कर रहा है। तुम चाहो तो करंट इससे निकाल लो, इससे निकाल के तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, यदि तुमने कैलकुलेशन सही किया होगा तो आंसर सही आएगा। चलो अब मैं तुम्हें नोडल एनालिसिस मेथड सिखा रहा हूँ। क्या एक क्वेश्चन और लेना है क्या इस पे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं और लास्ट रहेगा, लेकिन ये है ना।
इस बार ये पॉइंट ए है और इधर बी है, क्वेश्चन सेम है, वी ए माइनस वी बी सॉल्व करना है। करो सॉल्व। हाँ, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 54/7 था बिल्कुल। सिक्सटी 8/5, ओके। इस बार डिफरेंट आंसर है, 37/3, 68/5, 46/5। तीन टाइप के आंसर्स मिल गए। कैलकुलेशन चेक करो सभी, जिसने सॉल्व कर लिया है वो भी कैलकुलेशन चेक करो।
2 मिनट का टाइम और है अभी सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं, इस बार सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए हैं। एक बार डेटा चेक कर लेना। बहुत बारी क्या होता है कि बोर्ड से क्वेश्चन कॉपी में नोट करते टाइम हम कुछ डेटा गलत ले लेते हैं, इस वजह से भी आंसर में चेंजेस देखने को मिला है। ओके ऑलराइट, चलो देखते हैं। करंट किससे विड्रॉ करें बताओ जल्दी से, कोई स्पेसिफिक करंट किससे विड्रॉ करूं मैं? 6 वोल्ट से। चलो 6 वोल्ट से करते हैं। इधर से मैंने करंट आई विड्रॉ किया, इसी 6 वोल्ट से ना, कि इधर भी एक 6 वोल्ट है लेफ्ट से। चलो इधर से करंट आई विड्रॉ किया, यहाँ तक आई, फिर इसमें मान लेते हैं I1 और इसमें I माइनस I1, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार लूप फर्स्ट और एक बार ये लूप सेकंड घूमता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे लूप फर्स्ट। ए से चलना स्टार्ट किया, क्या मिला देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इधर है प्लस माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस आई सिंपल +8, फिर इधर आओ -2I1 -4 +2 +4, फिर देखो यहाँ पे -i आएगा तो यहाँ पे मैं 2 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे +6 और हम पहुंच जाते हैं ए पे। इससे कैंसिल हुआ, इसी को अरेंज करना है हमें। देखो तो इससे ये कैंसिल करो, ठीक है, 8 और ये भी 8, तो इधर जाके 16 हो गया माइनस के साथ। ठीक है, इधर देखो तो ये हमारे पास कितना आता है, -2i -2i1, तो 2 कॉमन ले ले, माइनस हटा दें तो i प्लस i1 किसके बराबर आएगा, 8 के। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई डाउट नहीं। अब हम बात करते हैं लूप सेकंड की। लूप सेकंड यानी कि ए, हम ये वाले पॉइंट पी मान लेते हैं, vp -2 i -i1, फिर इधर आओ -6, फिर इधर आओ, तो इसी को मैं 4 कर दूं क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। फिर इधर आओ तो +4, फिर इधर आओ तो +2i1 और हम पहुंच जाते हैं पी पे। पी से पी कैंसिल, बस हमें ये लाइन फिर से सॉल्व करना है। तो देखो 6 -2 यानी कि इस तरफ आ जाएगा +2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आएगा -4i +4i1 और ये i1, तो यहाँ से आएगा 6i1। इसी को अरेंज करके लिखें तो 3i1 -2i,
3i1 माइनस 2i इक्वल्स टू 1, ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नहीं मैंने 1 ओम को यहाँ पे 2 कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, मैंने कंसीडर किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड कर दूंगा। करते हैं, क्या लिखेंगे, 2i प्लस 2i1 इक्वल्स टू 16, इससे कैंसिल, यहाँ से आएगा 5i1 इक्वल्स टू 17। सही है, तो i1 आ जाएगा 17/5। बट हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है i। तो देखो, तो यहाँ से मैं i क्या लिखूंगा, 8 माइनस 17/5, तो कितना आएगा 40 माइनस 17/5, तो यहाँ से आएगा 23। सही है, तो 23/5 एम्पियर हमें करंट मिलने हैं। सही है, अच्छा 23/5 करंट मिला। हम ए से बी तक आना चाहते हैं, ध्यान से देखना, मैं ए से चलना स्टार्ट करा, करंट इस तरफ है, यहाँ पे सिंपल -6 आएगा। देखो इसमें ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि करंट में ये प्लस है, ये माइनस, देख सकते हो। तो क्या आएगा प्लस का, तो प्लस में सिंपल हम क्या लिखेंगे, करंट 23/5, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सिंपल 1 ओम है। फिर लिखोगे -4 और हम पहुंच जाते हैं बी पे। बस इसी लाइन को तो सॉल्व करना है। तो VA माइनस VB कितना होगा, 6 और 4 10, उधर जाके -23/5, तो 50 में से 27 गया, 27/5 वोल्ट इज माय आंसर। समझ में आया क्या सभी को सॉल्व करने का तरीका? किसी ने दूसरे बैटरी से भी करंट विड्रॉ किया हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। किसी ने दूसरे बैटरी से भी यदि करंट विड्रॉ करा हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कैलकुलेशन मिस्टेक इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कह सकते हो कि इस क्वेश्चन के लिए जो, मतलब इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बनाता है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे। और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना डेफिनेटली, ये तो हमें करना ही होगा आज में कल। कैलकुलेशन एक हिडन फोर्स की तरह काम करता है, जो हमारे इंटेलिजेंस में सप्लीमेंट्री का भी काम करता है। मतलब कैलकुलेशन अच्छा है तो चीजों को एनालाइज करने का, ऑब्जर्वेशन करने का तरीका अच्छा हो जाता है। ये क्वेश्चन यदि समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तो केवीएल समझ में आ गया ना, कैसे करते हैं सॉल्व। अब हम बात करेंगे नोडल मेथड की। तो अब हेडिंग लिखो, सेकंड, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस ब्रैकेट में बेस्ड ऑन केसीएल। नोडल एनालिसिस बेस्ड ऑन केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ पे बेस्ड है बेसिकली। नोडल एनालिसिस ब्रैकेट में लिखो बेस्ड ऑन केसीएल। इसे बहुत ध्यान से समझना। इस मेथड में कैलकुलेशन कंपैरेटिवली केवीएल के कंपैरिजन में सिंपल है। देखो तुम्हें सर्किट सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड सिखाए जाएंगे, मतलब 3 4 5 तो मान के चलो कि एक तुमने देखो सबसे पहला सर्किट सॉल्विंग में क्या सीखा कि सीरीज पैरेलल हो तो कैसे हम सर्किट को रिड्यूस करके हम V इक्वल्स टू IR से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड तुमने केवीएल सीखा। तीसरा तुम अब नोडल सीख रहे हो। फिर चौथा मेथड, जैसे बहुत सारे बैटरीज हो तो बैटरी का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके भी हम सर्किट रिड्यूस करते हैं, वो फिर आगे सीखोगे। तो इन सभी मेथड में तुम्हें जस्ट सिर्फ ये करना है कि कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, ये तुम्हें उस क्वेश्चन को देख के समझना होगा। ठीक है,
हाँ तुम किसी भी मेथड से सॉल्व करो हो तो जाएगा, बट पॉइंट ये है ना कि कैलकुलेशन भी हमारा लेंदी ना होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस हम एक बार समझेंगे स्टार्टिंग से एंड तक क्या है। पहले नोड किसे कहते हैं ये देखो, जैसे हमने जंक्शन कहा था ना उसी को हम यहाँ पे नोड कह रहे हैं। ठीक है, केसीएल जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो उस टाइम पे जब तुम्हें जो पॉइंट को हमने जंक्शन कहा था उसी पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नोड। तो जैसे एक सिंपल सर्किट के थ्रू मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो इजी क्वेश्चन लूंगा। देखो सिंपल हमारे पास ये सर्किट है। ठीक है, बहुत इजी सर्किट है। मानो इधर हमें पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम एंड देखना, तो 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है एंड 10 वोल्ट और 5 वोल्ट बैटरी पोटेंशियल। नोडल मेथड से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले तुम्हें ये पहचानना है कि इस सर्किट में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। बताओ इस सर्किट में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने, जंक्शन कितने हैं, बताओ मुझे कितने हैं। नोड बताओ, सिर्फ नोड। सर्किट में टोटल नोड कितने हैं, 2, बिल्कुल सही। 6 कैसे हो जाएंगे यार, ये इसे तुम नोड कैसे कर सकते हो बताओ। यहाँ से तो बस रास्ता मुड़ा हुआ है, क्या यहाँ से 2 से अधिक रास्ता थोड़ी ना है। नोड तो सिंपल ये है ना, जंक्शन, ध्यान चौक चौराहा, बस सिंपल सोचो। यहाँ से तो रोड बस टर्न हुआ है, ऐसे समझो, सही है ना। तो जंक्शन सॉरी यहाँ पे नोड टोटल कितने हैं, 2। तो तुम्हारे पास एक फ्रीडम है कि तुम किसी भी नोड को जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर सकते हो। क्या फ्रीडम है, तो इन दोनों नोड में से मैं किसी को भी जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, किसी को भी जीरो अज्यूम कर सकता हूँ। अब ये कैसे करेंगे देखना ध्यान से। देखो अब हमारे पास एक ही नोड बचा, क्या वीडियो नहीं देख पा रहे हो क्या। एक मिनट रुकना। देख पा रहे हो क्या आप। एक मिनट रुको। अब देखो, अभी सब कुछ ठीक है क्या, साउंड वीडियो देख पा रहे हो प्रॉपर। ठीक है चलो। तो मैंने सिंपल ये कहा कि एक सिंपल क्वेश्चन है अपने पास, सर्किट एनालिसिस ही कर रहे हैं हम। हमें यहाँ पे 2 नोड दिखे तो एक किसी नोड को हम जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लेते हैं, ये हमने माना है कि इस नोड का पोटेंशियल कितना है, 0। तो देखो तुम्हारे सर्किट में 2 नोड, तुमने एक को 0 मान लिया, बचा एक, तो जो भी एक नोड बचा ना उसे x पोटेंशियल पे मान लिया, कितना x पे मान लिया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि या तो तुम किसी बैटरी से करंट विड्रॉ करो, सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो तुम करंट बैटरी से विड्रॉ करो, या तो ऐसा मानो कि इसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और सभी करंट यही दे रहा है। तो मैं दोनों मेथड बता देता हूँ। देखो सपोज पहली बार मैं कहता हूँ कि मैंने बैटरी से आई करंट विड्रॉ करा, तो यहाँ पे क्या भेजोगे, I1 और यहाँ पे I ये भेजोगे। यदि मैं इस जंक्शन पे एट एक्स पे हम यदि जंक्शन लॉ लगाए, केसीएल लगाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हैं क्या, बताओ। सही है। अब मैं क्या करूंगा कि
कि अब मैं इंडिविजुअल वायर देखूंगा, ये वायर हुआ, फिर ये वायर और ये तीन अलग अलग वायर हैं, मैं तीनों के लिए आई सॉल्व करूंगा। कैसे? सीखो ध्यान से। करंट इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? ऐसे। तो कहने का मतलब सिंपल है, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ना, इस सेक्शन को ध्यान से देखो। इस सेक्शन को ध्यान से देखने पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऐसे, है ना? देखो ध्यान से। कहने का मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल। सही है। क्या करोगे? जीरो से चलना स्टार्ट करोगे, क्या मिला? माइनस, क्या लिखोगे? प्लस, और जो एंड वाला होगा ना उसको माइनस के साथ। तो एंड यही था, माइनस एक्स कर दिया, डिवाइड बाय इस वायर में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी का इक्विवेलेंट। जैसे इस वायर में मान लो एक और रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, तो हम आर इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस 2 है तो 2 से डिवाइड किया। क्यों किया? हम यहाँ पे V अपॉन R लिख रहे हैं। करंट क्या होता है? V अपॉन R। समझो, पहले एक बार देख लो स्टार्टिंग से एंड तक, फिर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं सेकंड वायर की बात कर रहा हूँ। करंट इस तरीके से फ्लो हुई है, इसका मतलब x हायर पोटेंशियल पे है और जीरो लोअर पे है। मैं x से चलना स्टार्ट किया, क्या मिला? -5। और फिर जो एंड वाला है उसको माइनस के साथ लिख देंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस अकेला है यहाँ पे कितना? तो 3। तो इस तरफ की बात करें, इधर की, तो देखो x से चलना स्टार्ट किया, फिर कुछ नहीं मिला, जीरो, और रेजिस्टेंस कितना? 4। बस इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है और हम यहाँ से x कैलकुलेट करेंगे। मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या कर लेता हूँ, सभी रेजिस्टेंस को 2 ओम मान लेता हूं, है ना? बस समझाने के लिए, ताकि थोड़ा जल्दी से सॉल्व हो जाए। मान लीजिए सभी 2 ओम है, तो क्या होगा? इसे हम कैंसिल करेंगे। देखो, तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। ध्यान से देखना, तो ये इधर भेजो, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 3x। x कितना है? 5 वोल्ट। तो हमने देखो x का पोटेंशियल फाइंड आउट करा, किसके बराबर है? 5 वोल्ट के। अब हमें i1 i2 i3 सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना, यदि मुझे i1 लिखना हो, i1, तो i1 का एक्सप्रेशन ये है, देखो क्या है? तो x माइनस 5/2, x है कितना? 5। तो 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 कितना का करंट? 0। सही है। यदि मैं i2 की बात करूं तो i2 ये रहा, तो 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर। अब यदि मैं नेट करंट की बात करूं, इधर से देखो 10 माइनस x यानी कि 5/2 कितना आ गया? 5/2 दैट इज 2.5। तो ये मुझे करंट पता लग गया। अब यदि इसी सर्किट को मैं अच्छे से ड्रॉ करके तुम्हें एक एक स्टेप में करंट बताऊं, ध्यान से देखना, तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो फिर एक बार में समझ में आने लग जाएगा। देखो इधर है कितना? 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम, इधर भी कितना है? 2 ओम, और ये 5 वोल्ट। करंट आई कितना है? 2.5, इधर आ गया 2.5 एम्पियर। इसमें कितना? 0 एम्पियर। इसमें कितना? तो 2.5। ठीक है। देखो एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से फील करने के लिए ना, यही क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ करो और केवीएल से सभी वायर में करंट सॉल्व करो, फिर इस मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। पहले क्या करो, सेम इसी क्वेश्चन को केवीएल से सभी वायर में करंट फाइंड आउट करो। करो तो जल्दी से। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन का डायग्राम, केवीएल से करंट फाइंड आउट करो।
करंट सॉल्व कर लिए क्या? हम केवीएल से करंट सॉल्व करो और बताओ मुझे आई आई1 आई2 कितना आया सॉल्व करने के बाद। करंट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना केवीएल में भी। इतना टाइम लगेगा क्या? हो गया। बताओ केवीएल से कितना है, आई कितना आया? केवीएल से सॉल्व करने पे आई आई1 आई2 कितना है बताओ मुझे। आई आया 5/6। ओके, आई आया है। देख लो एक बार अच्छे से, रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, इसी के लिए सॉल्व किए हो ना। मुझे बताओ क्या करंट यही आया क्या? 0 एम्पियर 2.5 2.5, आंसर तो सेम ही आना चाहिए जैसे भी सॉल्व करूं। किस किस का आंसर सेम आया, यस का मैसेज करो। नहीं आया प्रखर का। ओके, अर्षित का भी नहीं आया, बहुत बढ़िया। और किसका नहीं आया? इसमें ही दिक्कत। बोलो आया या नहीं? मेरा नहीं आया। ओके। ओके, मतलब ठीक है, मैं करता हूँ। देखो, एक काम करता हूँ मैं, आई2 को ना आई माइनस आई वन लिख देता हूँ, एक ही बात है। आई माइनस आई वन, ठीक है। इसे यदि मैं लूप फर्स्ट मानूं, लूप सेकंड, तो सबसे पहले मैं लूप वन घूमूंगा। देखो, ए से चलना स्टार्ट करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। क्या लिखेंगे बताओ? बी ए माइनस 2i, फिर इधर क्या लिखोगे? -2i1 -5, ठीक है। फिर +10 और पहुंच जाते हैं ए पे। इससे कैंसिल होगा और मैं डायरेक्ट लिखूं, जहाँ से +5 उधर जाके -5, तो i1 + i = 5/1, इक्वेशन फर्स्ट। मैंने लूप वन घुमा है, अब मैं लूप टू घूम रहा हूँ। इधर देखना, लूप टू एक्स से चलना स्टार्ट किया, क्या मिलेगा? 2i माइनस i1, फिर इधर +5, फिर इधर -2i1 = bx, bx से bx कैंसिल। अब इसी को सॉल्व करना है हमें, तो देखो -2i माइनस 4i1
इक्वल टू -5 -2 -4 I1 माइनस, ठीक है सही है। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 2I माइनस 4I1 प्लस आ जाएगा इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। तो ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब बस इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2I1 प्लस 2I इक्वल्स टू 5। इक्वेशन फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से क्यों कर रहे हैं, हाँ 2 से ही है। फिर इधर आएगा 2I प्लस 4I1 इक्वल्स टू 5। इक्वेशन सेकंड करो माइनस, माइनस कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इसे कैंसिल, यहाँ से आया 2I1 इक्वल्स टू 0। I1 इक्वल्स टू 0 आया क्या? अब जैसे I1 0 आया तो क्या मुझे I 5/2 एम्पियर दिख रहा है? बस टाइम खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। यदि तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो अपना बस टाइम खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। देखो समझ आया क्या तुम्हें? कैलकुलेशन गलत करके हम बस टाइम अपना खराब कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। कहाँ भी हम एन या नोडल एक्सप्लेन कर रहे थे और केवीएल में अटके हो, बताओ तो। क्या तुम्हें केवीएल से समझ में आया? करंट सेम आ रहा है, नोडल से ही सेम आ रहा है। अब मैं नोडल को एक्सप्लेन कर लूं। चलो देखते हैं। तो ये पार्ट यहाँ तक समझ आ गया। पहले सभी केस का मैसेज करो तो केवीएल से तुम्हें समझ में आया क्या? यस का मैसेज करो, केवीएल से करंट समझ में आ गया, कॉपी में नोट कर लिए ना? चलो अब मैं नोडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं केवीएल वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, बस केवीएल से इसके सॉल्व करवा रहा था ताकि तुम्हें ये ना लगे कि आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। आंसर सेम ही आ रहा है दोनों ही मेथड से। तुम देख सकते हो हम अभी केवीएल से सॉल्व कर लिया और नोडल से ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। नोडल से हमने कैसे सॉल्व किया एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो नोडल में क्या करना है कि कोई भी सर्किट में ना हमें सबसे पहले नोड फाइंड आउट करना है। तो हमें एक नोड इधर दिख रहा है, एक नोड इधर दिख रहा है। इन दोनों नोड में से किसी एक को 0 वोल्ट मान लो। तो हमने इसे 0 वोल्ट मान लिया, इसे हमने x वोल्ट मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम केवीएल में करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे यहाँ भी कर दो, कर दिया। हमने क्या करा कि कोई एक जंक्शन देखा और जंक्शन पे हमने जंक्शन लॉ लगा दिया। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो करंट हमने इधर से आई भेजा था और इधर से मैं देख रहा हूँ करंट कितना आ रहा है I1 प्लस I। ये मेरा जंक्शन लॉ है और मैं कोशिश क्या करूंगा कि मैं I लिखूं, I1 लिखूं, I2 लिखूं, ऐड करूं और इक्वेशन बनाऊं। कैसे बनाया देखो ध्यान से। हमें पता है इस वाले वायर को देखो, ध्यान से देखना, इस वायर को देखो तो हमें क्या दिख रहा है कि करंट इस तरफ है, करंट ऐसे दिख रहा है तुम्हें, करंट इस तरीके से। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल में जीरो पोटेंशियल हाई होगा, है ना, क्योंकि यहीं से करंट स्टार्ट हुआ है। तो जीरो, सबसे पहले जीरो। अब जैसे केवीएल में घूमते जाओ और सिर्फ तुम्हें बैटरी से मतलब होगा, तो बीच में मुझे बैटरी मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, प्लस लिखा और एंड में जो भी मिलेगा ना उसे माइनस के साथ लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अभी तक हम एंड वाले को इक्वल के उस तरफ लिखते थे, वही इक्वल के इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का साइन देके लाना होगा, समझ रहे हो? वही मैंने माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इस वायर में जो भी पोटेंशियल क्रिएट करने वाले डिवाइसेस हैं, टर्म्स है, उनको लिखा और डिवाइड में इस वायर में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका इक्विवेलेंट, और वो सभी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 से हमने डिवाइड किया। फिर सेकंड वायर को देखो, इधर देखो, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है, मतलब ये हाई पोटेंशियल। तो x फिर क्या आएगा -5, फिर -0, x माइनस फिर -0,
रेजिस्टेंस सिंगल है, 2 लिख दिया। सोचो फिर सिमिलरली x, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस वाला नहीं है तो x माइनस 0 और एक रेजिस्टेंस 2। बस इधर से सॉल्व करा, x पता करा। x क्या है, जब हमने इसे 0 माना तो इसके रिस्पेक्ट में x का पोटेंशियल है 5, राइट। इसके रिस्पेक्ट में x 5 है और जो हमने i1 i2 i3 लिखा था इसमें x की वैल्यू रखते हुए हमने सॉल्व कर लिया, आंसर हमारे सामने। इसमें भी यदि आंसर नेगेटिव है मतलब हमने जो डायरेक्शन माना है उसे जस्ट ऑपोजिट। आया समझ क्या? ये मेथड काफी सिंपल है, एक आध दो बार तुम्हें बस फील करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद तुम एकदम से सॉल्व कर लोगे। देखो केवीएल में दिक्कत क्या है, केवीएल में हमें दो दो इक्वेशन बनानी होती है, इसमें एक सिंगल इक्वेशन से हमारा काम हो जा रहा है। तो सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमेशा से आसान रहा है ना, इन कंपेयर टू डबल इक्वेशन। हाँ, मिस्टेक्स भी यहाँ पे कम होने के चांसेस। मैसेज को होस्ट को करो, होस्ट वाले मैसेज में नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं, बिगनर बॉक्स 4 होमवर्क नहीं है, बस होमवर्क ये है कि तुम अभी तक जितने भी क्वेश्चन तुम्हें केवीएल से कराया गया है ना, उन सभी क्वेश्चन को तुम नोडल से सॉल्व करो। समझ गए होमवर्क क्या है? x नेगेटिव, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। x नेगेटिव का है, x तो प्लस है। x हमने सिंपल ये माना ना, देखो जब हमें पता है कि सर्किट में दो नोड है तो एक नोड ये रहा, एक नोड ये, तुम चाहो तो ऊपर वाले को भी 0 मान सकते हो, इसे x मान सकते हो, तुम फ्री हो। मैंने इसे 0 माना और इसे x मानते हुए सॉल्व करा, x की वैल्यू फाइंड आउट करी और ये जो x है इसमें हमने पुट करके i1 i2 i3 निकाल लिया, मतलब i1 i2 निकाल। आइडिया लगा क्या? एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। और होमवर्क पता है क्या है, अभी तक तुमने इस तरह के जितने भी क्वेश्चन तुम्हें कराया गया है ना केवीएल मेथड से, उन सभी क्वेश्चन को तुम्हें नोडल से सॉल्व करना है। अब तुम्हारे पास आंसर भी है तो तुम इजीली चेक भी कर सकते हो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। होमवर्क समझ में आया? हाँ, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने केवीएल मेथड से किया है उन सभी क्वेश्चन को हम नोडल से करेंगे। जितने भी क्वेश्चन, कहने का मतलब सर्किट एनालिसिस के बाद से जो भी क्वेश्चन कराएंगे ना मल्टीपल बैटरीज वाले क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, बस तुम्हें प्रॉपर सुनना है, देखना। देखो ये है क्वेश्चन सिंपल, सुनना है तुम लोग को ध्यान से। इधर मानो 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। मैं क्या करूंगा, या तो तुम इसे x मानो या तो इसे x मानो, किसी को भी मान सकते हो। मैं फिर से इसे मानो, इसे x माना, इसे मैंने 0 माना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल चाहो तो इसे करंट I मैंने विड्रॉ करा, ये I यहाँ तक आता है और इसमें मैंने I1 भेजा और इसमें मैंने I2 भेज दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं इस वाले पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाऊंगा, क्या लिखूंगा बताओ, I बराबर I1 प्लस I। मुझे I लिखना है, बताओ I किधर से ट्रेवल किया, इधर से किया है, x मेरा हायर पोटेंशियल पे होगा तो क्या करूंगा, x से चलना स्टार्ट करते हैं, क्या मिला +20, फिर क्या मिला 0। इस बार में कितने रेजिस्टेंस, तीन, तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में सीरीज, तो 6 एंड 4, 10 एंड 12। एक काम करो इसे भी 4 कर लो, ठीक है। 4 और 4 8 और 2 कितना 10 आ गया, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने कर लिया, सही है। अब देखो I1 हमें लिखना है तो I1 इधर से स्टार्ट क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 0 - 5 - x डिवाइड बाय एक सिंगल रेजिस्टेंस 5, ध्यान से देखो। फिर इधर से देखो क्योंकि I2 भी यहीं से स्टार्ट हुआ, I2 के लिए क्या लिखेंगे, 0 - 10 - x डिवाइड बाय 10,
तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारा काम हो जाएगा। करो तो इस पे 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 करो, ये 10 10 कैंसिल करो, फिर x + 20 इक्वल्स टू -10 - 2x एंड -10 - x। ये आएगा क्या, देखो 2 3 4 उस तरफ आ जाएगा, इधर ले आओ तो 4x इक्वल्स टू इधर कितना -20 और ये आएगा तो इधर से भी -20 तो 40 हो जाएगा। ध्यान से देखो तो x कितना आया, x मेरा है -10 वोल्ट। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह -10 पुट करूंगा। मान लो हमसे कोई करंट I पूछता है तो I में क्या लिखूंगा, x + 20 डिवाइड बाय 10, x है मेरा 10, ध्यान से देखो +20 डिवाइड बाय 10 तो आंसर कितना आ जाएगा 1 एम्पीयर। I1 कोई पूछा हमसे, I1 ये रहा हमारे पास, ध्यान से देखो दिख रहा है ना। तो I1 के लिए मैं 2 तो नहीं था, क्या होगा बताओ, -5 + 10 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा। इससे हम यदि सॉल्व करें इससे भी आंसर कितना आ रहा है 1 एम्पीयर। ध्यान से देखो और I2 की हम बात करें, I2 कितना आ जाएगा 0 एम्पीयर। देख सकते हो, कुछ आइडिया लगा, स्टार्टिंग से एंड तक देखो। ठीक है, तुम चाहो तो इसे x मानो, इसे 0 मानो, फिर सॉल्व करो, करंट से नहीं आना है। नोट करो, कोशिश करो बिना बोर्ड पे देखे नोट करें। तो नोडल क्यों आसान है तुम्हें समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें सिंगल एक ही इक्वेशन फॉर्म होता है और एक इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। हाँ बस आज जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं उसी को प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तो नोडल एनालिसिस पे कल हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज तो हम एक ही दो कर पाए, नेक्स्ट क्लास में 5-6 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस पे वेरिएशन देखेंगे किस किस टाइप के सर्किट और पॉसिबल है, नोडल से हम कैसे किसी भी सर्किट को आसान कर सकते हैं। देखो नोडल सभी क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई कोई क्वेश्चन केवीएल से ही आसान होगा, ठीक है। तो हमने दोनों मेथड सीखना है, जब जो मेथड की रिक्वायरमेंट हो उस मेथड को हम यूज करें। नोट करिए क्या सभी, बढ़िया। तो आज का होमवर्क सभी को क्लियर है ना। पिछले लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन केवीएल से करे थे या फिर आज हमने जो भी क्वेश्चन केवीएल मेथड से सॉल्व किया है उन सभी क्वेश्चंस को नोडल मेथड से करना है, ठीक है। चलो